हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा की दुनिया। आज हम लोग पढ़ेंगे डी फार्मा फर्स्ट ईयर के फार्मास्यूटिक्स का सेकंड अपना चैप्टर जो है पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, पैकेजिंग मटेरियल्स। देखते हैं क्या होता है पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स मे बी डिफाइंड एज अ डिवाइस दैट होल्ड्स द ड्रग्स एंड इट मे और मे नॉट बी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ द ड्रग्स। एक ऐसा डिवाइस जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ड्रग्स को रखते हैं। होल्ड करना मतलब रखना, ड्रग्स को रखते हैं और वो ड्रग उस डिवाइस से डायरेक्ट कांटेक्ट में भी हो सकता है और डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं भी हो सकता है। आगे एग्जांपल देके समझाएंगे, आप लोग क्लियरली समझेंगे भी। पैकेजिंग में बी डिफाइंड एज मेंटेनिंग एफिकेसी, सेफ्टी, यूनिफॉर्मिटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट थ्रू आउट सेल्फ लाइफ। पैकेजिंग को क्या कहते हैं? पैकेजिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी ड्रग्स को क्या करते हैं, उसके एफिकेसी को मेंटेन करके रखते हैं, उसके सेफ्टी को मेंटेन करके रखते हैं, उसके प्योरिटी को मेंटेन करके रखते हैं। यूनिफॉर्मिटी मतलब वो अच्छे से यूनिफॉर्मली उसका डिस्ट्रीब्यूशन रहे, उसके अकॉर्डिंग उसको अरेंज करते हैं और उसके स्टेबिलिटी को हम मेंटेन करते हैं। उसके लिए हमें पैकेजिंग सिस्टम को चूज करना पड़ेगा, सुटेबल पैकेजिंग मटेरियल का यूज करना पड़ेगा एक पार्टिकुलर ड्रग्स को होल्ड करने के लिए। फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग ऑल्सो इंश्योर्स प्रोटेक्शन ऑफ पेशेंट एंड सम फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग एक्ट एज अ डिलीवरी सिस्टम। फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग और क्या करता है, पेशेंट के सेफ्टी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। वो ऐसे प्रोटेक्ट करता है, पेशेंट का सेफ्टी प्रोटेक्ट होगा अच्छे ड्रग्स से। और अगर हम अच्छे ड्रग्स को प्रोटेक्ट करके रखेंगे, उसके स्टेबिलिटी को ख़राब नहीं होने देंगे, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, होल्ड करने के लिए अच्छे क्वालिटी का पैकेजिंग मटेरियल यूज करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट सेफ होगा। प्रोडक्ट सेफ होगा तो पेशेंट का लाइफ सेफ होगा। एग्जाम्पल जैसे क्या हो गया पैकेजिंग मटेरियल का, जैसे प्रेशराइज्ड मीटर डोज इनहेलर्स, ट्रांसडर्मल पैसेज। मीटर डोज इनहेलर्स क्या होता है, जो आस्थमेटिक पंप, जो आस्थमा के पेशेंट होते हैं उनको एक सॉल्ब्यूटामॉल का आस्थमेटिक पंप दिया जाता है। उसमें क्या होता है, उसमें इनहेलेशन प्रोसेस के थ्रू वो अपने माउथ में उस पंप को लगाते हैं और उसको प्रेस करते हैं तो उसमें से ड्रग रिलीज होता है वेपर के फॉर्म में। उसमें प्रेशर से ड्रग रिलीज होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रेशराइज मीटर डोज इनहेलर्स। और ऐसे ही स्किन के ऊपर एक पैच लगाते हैं जिसको क्या बोलते हैं, ट्रांसडर्मल पैचेस। क्लोजर और द डिवाइस बाय मीन्स ऑफ विच अ कंटेनर्स कैन बी ओपन और क्लोज। क्लोजर क्या होता है, क्लोजर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका यूज करके किसी भी कंटेनर को हम ओपन कर सकते हैं, खोल सकते हैं या फिर उसको क्लोज कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक बॉटल को अगर ओपन करना है तो उसका जो ढक्कन है, क्लोजर का मतलब ढक्कन, उस ढक्कन को ओपन करेंगे तो बॉटल ओपन हो जाएगा, उस ढक्कन को क्लोज कर देंगे तो हमारा कंटेनर वो बॉटल क्लोज हो जाएगा। आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स इट इज इसेंशियल दैट दीज शुड बी स्टोर्ड प्रॉपरली। कोई भी ड्रग्स बनाने के बाद ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज़्यादा इसेंशियल है कि इसको अच्छे से स्टोर करें, इसको अच्छे से स्टोर करना चाहिए, नहीं तो उसका स्टेबिलिटी प्रॉब्लम उसमें आएगा, प्रोडक्ट हमारा ख़राब हो जाएगा, वो प्रोडक्ट हमारा डिग्रेड हो जाएगा। द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट आर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ द क्लोजर्स। हमारा जो ड्रग्स होता है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का मतलब कोई भी ड्रग, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसका हम यूज कर रहे हैं, तो कोई ड्रग हमारा जो क्लोजर्स, जो क्लोजिंग सिस्टम, जो ढक्कन है, उससे डायरेक्ट कांटेक्ट में भी हो सकता है और इनडायरेक्ट कांटेक्ट में भी हो सकता है। जैसे अगर हम बॉटल का, सिरप का अगर हम बात करें तो सिरप में क्या रहता है, सॉरी बॉटल में क्या रहता है, सिरप रहता है, ठीक। सिरप में जो क्लोजर लगा ढक्कन वो ड्रग के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है, बट समटाइम्स क्या करते हैं, उसके उस ढक्कन के अंदर भी एक स्टॉपर्स लगा देते हैं। उस कंडीशन में ढक्कन हमारा इनडायरेक्ट कांटेक्ट में हो जाता है, प्राइमरी कांटेक्ट में आ जाता है हमारा वो स्टॉपर्स। देखते हैं क्या क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया है, कैसे हम चूज करेंगे किसी भी पैकेजिंग मटेरियल्स को।
कोई हमारा ड्रग या कोई प्रोडक्ट को पैक करने के लिए। देखते हैं, एन आइडियल पैकेजिंग मटेरियल्स शुड हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। एक आइडियल पैकेजिंग मटेरियल्स होगा, जो एक योग्य पैकेजिंग मटेरियल होगा, उसके पास ये फॉलोइंग जो नीचे दिए गए प्रॉपर्टीज है वो होनी चाहिए, ये मस्ट है, ज़रूरी है। पहला क्या है, प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट्स फ्रॉम डैमेज और ब्रेकेज ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन। हमारे प्रोडक्ट को वो पैकेजिंग सिस्टम अच्छे से क्या करे, प्रोटेक्ट करके रखे डैमेज या ब्रेकेज होने से। कहाँ से, इन्वायरमेंटल कंडीशन से। जैसे अलग अलग टाइम अलग अलग हमारा एटमॉस्फेयर का कंडीशन होता है। जैसे कभी ठंडियों में टेम्परेचर डाउन हो गया, गर्मी आया टेम्परेचर रेज कर गया, बारिश का मौसम आया तो मॉइस्चराइज हमारा इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया। तो हर एक कंडीशन में हमारा जो प्रोडक्ट है वो सेफ रहे, उसके लिए मुझे एक अच्छा पैकेजिंग मटेरियल यूज करना पड़ेगा। सेकेंड क्या है, पैकेजिंग मटेरियल्स हैव सफिशिएंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू विथस्टैंड हैंडलिंग, फीलिंग, क्लोजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द प्रिपरेशन। कोई भी प्रिपरेशन जो बनाए हैं वो पैकेजिंग मटेरियल्स के पास इतना अच्छा मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मतलब इतना वो मजबूत क्वालिटी का होना चाहिए, ताकि वो हम जब हैंडलिंग कर रहे हैं, जब उसका यूज कर, हैंडलिंग का मतलब किसी चीज़ को यूज करना है, किसी चीज़ को हैंडल करना मतलब संभालना, उसको फील करना है। जब उसके अंदर हम ड्रग को फील कर रहे हैं, जब उसको हम क्लोज कर रहे हैं, बाय मीन्स अगर हम एक बॉटल की बात करें, जितनी बार उसको हम ओपन कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, तो उसके अंदर ऐसा क्वालिटी होना चाहिए कि वो क्लोजिंग सिस्टम ऐसा नहीं कि उसका क्लोजर हमारे बॉटल से मिक्सअप हो जाए, ढक्कन ही मिक्स हो जाए, इस क्वालिटी का नहीं होना चाहिए। एंड ट्रांसपोर्टेशन, कोई प्रोडक्ट बनता है किसी इंडस्ट्री के अंदर तो वहीं यूज नहीं होता, वो देश और विदेश के अलग अलग कोने में अलग अलग हिस्सों में जाता है ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। तो हमारा पैकेजिंग मटेरियल उस क्वालिटी का भी होना चाहिए कि वो ब्रेकेज ना हो एक जगह से जब हम दूसरे जगह लेकर जाएं। नेक्स्ट क्या है, पैकेजिंग मटेरियल्स मस्ट बी न्यूट्रल और इनर्ट मटेरियल्स एंड शुड नॉट इम्पार्ट टेस्ट और ऑर्डर टू प्रोडक्ट। पैकेजिंग मटेरियल्स हमारा क्या होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, मतलब हमारे उस प्रोडक्ट के जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट हमारा पैकेजिंग सिस्टम से रिएक्शन ना करे। ऐसा नहीं कि अगर हम एक स्टॉपर्स का यूज कर रहे हैं, या एक बॉटल का यूज कर रहे हैं, या ब्लिस्टर का यूज कर रहे हैं, तो जो हम सॉल्यूशन बॉटल के अंदर रखे हैं वो पैकेजिंग मटेरियल बॉटल क्या करे, हमारा सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करे और हमारे प्रोडक्ट को क्या करे, अनस्टेबल कर दे, डिग्रेड कर दे। ऐसे क्वालिटी का नहीं होना चाहिए। और हमारा उस पैकेजिंग मटेरियल का टेस्ट और ऑर्डर प्रोडक्ट के अंदर नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, दे नॉट रिएक्ट विथ प्रोडक्ट एट एनी कॉस्ट। किसी भी कंडीशन में प्रोडक्ट का रिएक्शन पैकेजिंग मटेरियल से नहीं होना चाहिए। दे मस्ट बी नॉन टॉक्सिक, वो नॉन टॉक्सिक क्वालिटी का होना चाहिए, मतलब कहीं से भी उसका इंटरेक्शन ना हो पैकेजिंग मटेरियल का और हमारे प्रोडक्ट का। पैकेजिंग मटेरियल्स डू नॉट एब्जॉर्ब द कंटेंट ऑफ द प्रिपरेशन फिल्ड इन इट। पैकेजिंग मटेरियल के अंदर ये भी क्वालिटी होना चाहिए कि जो भी चीज़ उसके अंदर क्या है रखा गया है, उसके साथ वो क्या करे, उसको एब्जॉर्ब ना करे। ऐसा नहीं कि जैसे एग्जांपल देके बताते हैं, वायल्स होता है, वो कंटेनर जिसके अंदर हम लोग क्या रखते हैं, पेरेंटल प्रिपरेशन को रखते हैं, तो रबर का उसके ऊपर हम लोग वो लगाते हैं वायल्स क्या करता है, रबर का क्वालिटी है, रबर क्या करता है, कुछ ना कुछ मॉइस्चर को कंटेंट करता है, बट हमें उस क्वालिटी का रबर यूज करना है जो हमारे ड्रग को क्या करे, ड्रग जो सोल्यूशन फॉर्म में ड्रग रखा है उसको एब्जॉर्ब ना करे, उसके अंदर ऐसा भी क्वालिटी होना चाहिए। दे मस्ट बी इकोनॉमिकल, सस्ता भी होना चाहिए। महंगा रहेगा तो यूज नहीं कर पाएंगे, हमारे ड्रग का कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा, ड्रग का कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा तो उसका हम लोग मार्केटिंग करेंगे तो जो कंज्यूमर हैं, कंज्यूमर भाई महंगे चीज़ को कोई नहीं लेना चाहता। दे मस्ट बी स्टेरलाइज इन कन्वीनियंट वे, आसानी से उसको हम स्टेरलाइज कर सकें। स्टेरलाइज का मतलब फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसी भी टाइप्स के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया हो गया, फंगाई हो गया, वायरस हो गया, इन सब को किल करने के लिए जिस हम प्रोसेस का यूज करते हैं उसके लिए कन्वीनियंट होना चाहिए, मतलब आसानी से हम इसको स्टेरलाइज कर सकें। दे शुड नॉट सपोर्ट माइक्रोबियल ग्रोथ, उसका ये भी क्वालिटी होना चाहिए पैकेजिंग मटेरियल का कि वो माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रमोट ना करे। ऐसा नहीं कि इसके अंदर ये क्वालिटी है कि माइक्रोब्स अगर गलती से उसके कांटेक्ट में आ रहा है तो ये इसके ग्रोथ और रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन को इंक्रीज करे, इस क्वालिटी का नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग का मतलब तो बता दिया क्या होता है
किसी भी चीज़ को होल्ड करने वाला जो सिस्टम होता है उसको बोलते हैं पैकेजिंग मटेरियल्स। कितने टाइप्स का होता है पैकेजिंग? पैकेजिंग आर ऑफ 3 टाइप्स। पैकेजिंग 3 टाइप्स का होता है। किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को पैक करने के लिए हम लोग 3 अलग अलग मेथड का यूज करते हैं। पहला क्या है? प्राइमरी पैकेजिंग। क्या होता है ये? अ प्राइमरी पैकेजिंग इज वन दैट इज और मे बी इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ द ड्रग्स और डोजेज फॉर्म। जो प्राइमरी पैकेजिंग होता है वो हमारा डोजेज फॉर्म या ड्रग्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। हमारा जो ड्रग रहेगा वो पैकेजिंग सिस्टम के डायरेक्ट कांटेक्ट में अगर है तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी पैकेजिंग। एग्जांपल देके समझाते हैं। जैसे बॉटल, बॉटल में क्या होता है? ड्रग्स डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। तो अगर बॉटल में कोई सिरप रखा है तो सिरप क्या होता है? डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है हमारे बॉटल में। ठीक, ये देखिए बॉटल का पिक्चर क्लियरली आपको समझ में आया क्या होता है। नेक्स्ट क्या है? वायल्स। वायल्स के अंदर क्या रखता है? जनरली जो पेरेंटल प्रिपरेशन होते हैं जैसे आईवी हो गया, आईएम हो गया, सब कुटेनियस हो गया, ये सब रखे जाते हैं वायल्स के अंदर। और इसमें भी वो सोल्यूशन वायल्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, इसीलिए ये प्राइमरी पैकेजिंग का एग्जाम्पल है। ये पिक्चर को देखिए, वायल्स कैसे दिखते हैं, आप देख के क्लियरली समझ पाओगे क्या होता है वायल्स। नेक्स्ट क्या है? तीसरा क्लोजर्स। क्लोजर का मतलब वो ढक्कन जिससे हम किसी बॉटल को या किसी चीज़ को बंद करते हैं या फिर ओपन करते हैं। ठीक, ये भी डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। अगर हमारा बॉटल के अंदर सिरप रखा है, सिरप से हमारा बॉटल भी डायरेक्ट कांटेक्ट में है और उसका ढक्कन भी डायरेक्ट कांटेक्ट में है। ये देखिए क्लोजर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? ब्लिस्टर्स। ब्लिस्टर क्या होता है? जिसके अंदर टैबलेट या कैप्सूल को पैक किया जाता है, वो पत्ता जिसके अंदर टैबलेट और कैप्सूल पैक किए होते हैं। ये देखिए ब्लिस्टर्स का एग्जाम्पल। ब्लिस्टर में क्या होता है? देखिए इसके अंदर जो भी टैबलेट या कैप्सूल होगा वो हमारा ब्लिस्टर के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो ये भी हमारा क्या हो गया? प्राइमरी पैकेजिंग का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंडरी पैकेजिंग। अ सेकेंडरी पैकेजिंग इज वन दैट इज नॉट एंड विल नॉट बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ द ड्रग्स और डोजेज फॉर्म। सेकेंडरी पैकेजिंग, पैकेजिंग का वह सिस्टम होता है जिसमें हमारा क्या होता है? जो ड्रग्स है वो पैकेजिंग सिस्टम यानी पैकेजिंग मटेरियल के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहता है। इट कंटेन्स द प्राइमरी पैक्स एज वेल एज एंसिलरी प्रोडक्ट सच एज डिस्पेंसिंग स्पून्स एंड इंफॉर्मेशन लीफलेट्स। इसके अंदर क्या होता है? प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग के अंदर प्राइमरी पैकेजिंग होता है। जैसे एग्जाम्पल देके बताएं अगर, तो सिरप क्या होता है? जिस बॉटल में पैक होता है वो बॉटल भी एक छोटे से कैट बॉक्स के अंदर रखा जाता है। ठीक, कागज़ का बना हुआ एक बॉक्स होता है, छोटा बॉक्स, उसके अंदर हम बॉटल को रखते हैं। वो जो बॉक्स है वो हमारा क्या है? सेकेंडरी पैकेजिंग का एग्जाम्पल है। सिमिलरली अगर हम टैबलेट की बात करें तो टैबलेट का जो ब्लिस्टर होता है, एक एक पत्ता होता है, वो भी एक छोटे से कागज़ के बने हुए बॉक्स के अंदर रखा होता है, तो वो बॉक्स हमारा क्या हो गया? सेकेंडरी पैकेजिंग का एग्जाम्पल हो गया। और क्या होता है सेकेंडरी पैकेजिंग में? एंसिलरी प्रोडक्ट जैसे डिस्पेंसिंग स्पून, चम्मच वगैरह रहता है उस पार्टिकुलर ड्रग को लेने के लिए। अगर हम बात करें पीडियाट्रिक्स डोजेस फॉर्म में, जैसे कि पैरासीटामॉल का आता है सस्पेंशन, उसमें क्या होता है? ड्रॉपर रखा रहता है, जो पीडियाट्रिक जो बच्चे होते हैं उनको देने के लिए, उनको डोज उस बॉटल से निकाल के देने के लिए ड्रॉपर रखा होता है, वो भी हमारे सेकेंडरी पैक के अंदर ही रखा होता है। और क्या होता है? इन्फॉर्मेशन लीफलेट्स। इन्फॉर्मेशन लीफलेट्स का मतलब वो पर्चा, वो रिसिप्ट जिसके अंदर पूरा इन्फॉर्मेशन दिया रहता है कि ये कैसा ड्रग, इसको किसने बनाया, इसका क्या यूज़ है, इसको कैसे यूज करना है, ये सब जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन लीफलेट्स के अंदर होती है। एग्जाम्पल इसका क्या हो गया? जैसे एल्यूमिनियम कैप्स हो गया। एल्यूमिनियम कैप का मतलब जैसे हमारे जो ये पेरेंटल प्रिपरेशन होते हैं, आईवी सॉल्यूशन वगैरह होते हैं, वो एक छोटे से कांच के बने पैकेजिंग सिस्टम के अंदर पैक होते हैं। उसको रबर से हम लोग पैक करते हैं। रबर से ढकने के बाद उसके ऊपर सिल्वर कलर का जो दिखता है वो हमारा क्या होता है? एल्यूमिनियम से हम लोग उसको अच्छे से सील करते हैं। अब रबर तो हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट में है सॉल्यूशन के, तो हमारा प्राइमरी पैकेजिंग का एग्जांपल हो गया। बट हमारा जो सिल्वर का बना है, जो एल्यूमिनियम का बना हुआ वो है, वो तो डायरेक्ट कांटेक्ट में है नहीं, तो वो हमारा क्या हो गया है? जो एल्यूमिनियम कैप से वो इनडायरेक्ट कांटेक्ट में है, और अगर इनडायरेक्ट कांटेक्ट में है तो हमारा सेकेंडरी पैकेजिंग का एग्जांपल हुआ। ये पिक्चर देखिए, आप लोग पिक्चर देख के समझ पाएंगे इजीली क्या होता है। और क्या हो गया? कार्डबोर्ड बॉक्स, वही बॉक्स जिसके अंदर बॉटल को रखा जाता है।
इसका भी पिक्चर क्लिक मैंने रखा है, देखिए कैसा दिख रहा है। ये होता है कैट बॉक्स का बॉक्स। नेक्स्ट हमारा क्या है, टर्शियरी पैकेजिंग। क्या होता है, टर्शियरी पैकेजिंग कंटेन्स मल्टीपल सेकेंडरी पैक्स, फैसिलिटेट्स हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्ट एंड प्रिवेंट्स डैमेज एसोसिएटेड विथ हैंडलिंग, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज। टर्शियरी पैकेज के अंदर क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारे सेकेंडरी पैक, सेकेंडरी पैक मतलब वो बॉक्स जिसके अंदर हमारा क्या है, बॉटल रखा है या ब्लिस्टर रखा है, टेबलेट का पत्ता रखा है, उस बॉक्स को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी पैक्स। और बहुत सारे बॉटल्स को एक बहुत बड़े कार्टून के अंदर 150 के नंबर्स में उसको रखा जाता है, ताकि इजीली हम उसको हैंडल कर सकें और इजीली उसको ट्रांसपोर्ट कर सकें, उसको हम स्टोर करने के लिए अच्छा स्टोरेज कंडीशन प्रोवाइड करें। इसके लिए बड़े बड़े कार्टून के अंदर बहुत सारे बॉक्सेस बॉटल के रखे होते हैं। वो बड़ा कार्टून कहेगा हमारा टर्शियरी पैकेजिंग। क्या इसका एग्जाम्पल है, अ कैड बॉक्स आउटर बॉक्स। कैड बोर्ड का आउटर बॉक्स जो है वो हमारा टर्शियरी पैकेजिंग का एग्जाम्पल है। ये पिक्चर देखिए, ये है कैड बोर्ड आउटर बॉक्स। दूसरा क्या है, बैरेल। बैरेल देखिए, पिक्चर देख के जैसे जो ड्रम होता है, ड्रम के अंदर भी बहुत सारे प्रोडक्ट को रखा जाता है। ये पिक्चर में आपको इजीली समझ में आएगा बैरेल क्या होता है, यही है बैरेल। नेक्स्ट हमारा क्या है, अब नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स। पैकेजिंग जो पैकेजिंग के लिए जिस मटेरियल का यूज़ किया जाता है वो कितने टाइप्स के होते हैं। अभी तक तो हम लोग देखे थे टाइप्स ऑफ पैकेजिंग, मतलब किसी ड्रग को कितने पैकेजिंग सिस्टम का यूज करके उसको हम क्या कर रहे हैं, पैक कर रहे हैं। तो वो तो 3 था, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। अब क्या है, वो किस चीज़ का यूज करके हम पैक करें, देखते हैं क्या क्या है। द फॉलोइंग्स आर यूज्ड एज पैकेजिंग मटेरियल्स फॉर द फार्मास्यूटिकल्स। किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को पैक करने के लिए ये जो ग्लास, मेटल्स, रबर और प्लास्टिक्स हैं, ये 4 अलग अलग पैकेजिंग सिस्टम है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, अपने ड्रग को पैक करके रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में डीप में पढ़ेंगे कि ये ग्लास, मेटल्स, रबर और प्लास्टिक कैसे यूज होते हैं, ये किसके बने होते हैं, इनका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, ये सब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू मच मोर। मैंने इसका PDF लिंक जो है कि डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग PDF लिंक से नोट्स को ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू अगेन।